हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बैक्टीरियल डिजीज़ का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग बाकी के बचे हुए डिजीज़ के बारे में जानेंगे जो बैक्टीरिया के थ्रू फैलता है। तो उसमें से छठे नंबर का डिजीज़ का नाम है साइफिलिस। तो साइफिलिस जो है वो 14 से 28 दिन में इफेक्ट उसका दिखना शुरू कर जाता है। वैसे साइफिलिस बीमारी जो है वो कौन से बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, तो उस बैक्टीरिया का नाम है ट्रिपोनेमा पैलिडम। ठीक है। अगर इसकी सिम्टम्स का बात करें तो इसका सिम्टम्स अगर हम लोग बोले तो एक दाना दाना टाइप पार्ट्स, मतलब कि दाना जैसा घाव हो जाता है जितने भी हम लोग का जो बॉडी पार्ट्स है या बॉडी ऑर्गन्स है उसके आसपास पे। ठीक है। और हम लोग इससे कैसे बच सकते हैं, तो हम लोग अवॉइड करना चाहिए फिजिकल कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। अगर कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है तो उससे किसी भी प्रकार का फिजिकल कांटेक्ट ना रखें ताकि वो बीमारी दूसरे को ना हो जाए। ठीक है। और दूसरा तरीका उससे बचने का ये भी है कि अगर आप पेनिसिलिन इंजेक्शन ले लेते हैं तो उनसे भी आप साइफिलिस बीमारी से बच सकते हैं। ठीक है। 7वें नंबर पे आता है हमारा गोनोरिया। ठीक है। गोनोरिया जो बीमारी है वो 3 से 10 दिन में उसका इफेक्ट दिखने लग जाता है जब बैक्टीरिया उसके ऊपर इफेक्ट करता है किसी भी एक हेल्दी बॉडी के ऊपर। तो बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो नाइसीरिया गोनोरिया नाम है बैक्टीरिया का। और इसका सिम्टम्स क्या है, हम लोग कैसे पहचान करेंगे कि किसी भी एक हेल्दी पर्सन को इस बीमारी का, मतलब कि इस बीमारी के चपेट में आ चुका है, तो हम लोग महसूस कर सकेंगे। अगर किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन को पूछा जाए कि कैसा, मतलब कि क्या हो रहा है, तो अब वो बोलेगा आराम से कि बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन के थ्रू समय उसको बर्निंग सेंसेशन फील हो रहा होगा, थोड़ा थोड़ा फीवर भी होगा, कभी कभार सर दर्द भी होगा। तो ये सब क्या एक तरीके का सिम्टम्स है जो हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है। और बहुत ज़्यादा वो मतलब अंदर से बीमार मतलब कि फील करेगा। तो अब गोनोरिया कैसे बचे, तो इसमें भी यही है कि एंटीबायोटिक हम लोग ले सकते हैं पेनिसिलिन का, और या तो हम लोग स्ट्रेप्टोमाइसिन का भी ले सकते हैं एंटीबायोटिक। और ज़्यादातर अगर हम लोग बोलें तो फिज़िकल कांटेक्ट किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ ना हो। 8वें नंबर का डिजीज़ का नाम है प्लेग। ये जाना माना डिजीज़ है जो रैट्स के ऊपर मौजूद पैरासाइट्स के थ्रू ह्यूमंस में फैलता है। ठीक है। तो प्लेग बीमारी जो है वो फैलता है बैक्टीरिया यानी कि यर्सीनिया पेस्टिस जो बैक्टीरिया का नाम है। ठीक है। इसका सिम्टम्स क्या है, अगर किसी भी इंसान को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को ये प्लेग नाम की बीमारी होती है तो उसको हाई फीवर आएगा, पेट दर्द होगा, एब्डोमिनल पेन, वोमिटिंग, उल्टियाँ होंगी, हेडेक, स्किन टर्निंग ब्लैक, जो स्किन है वो काली, मतलब कि रंग में बदलने लग जाएगी, उतना भी डार्क कलर नहीं लेकिन फेड कलर होने लग जाएगा। ठीक है। और हम लोग अगर बोले तो ज़्यादातर जनरल वीकनेस लगेगा। कोई किसी भी बीमारी में फीवर अगर होता है तो उसको थोड़ा ना थोड़ा वीकनेस तो होता ही होता है। ठीक है। अब प्लेग से कैसे बचे, तो प्लेग का सीधा उपाय है कि आप समय पे अपना इलाज करवा लें। आपको अगर लग रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है तो आप जाके डॉक्टर से कांटेक्ट करें, डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देगा। या नहीं तो अगर आप दूसरे तरीके से इससे बचना चाहें तो अपने आसपास के जो रोडेंट होते हैं, रोडेंट मतलब कि एक ऐसे पैरासाइट या ऐसे मैमल्स जो 40% मैमल्स होते हैं, जैसे कि हम लोग बोले रैट हो गया, फ्लीज़ हो गया, या और भी छोटे मोटे स्क्वायरल्स हो गए, ये सब से मतलब कि थोड़ा दूरी बनाएं और इसको अपने आसपास जो होते हैं बैठने नहीं दें। ठीक है। तो इन सभी चीज़ों से अगर हम लोग बच सकते हैं तो प्लेग नाम की बीमारी हमें नहीं छू सकती है। तो कीपिंग द रोडेंट पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, हम लोग को रोडेंट पॉपुलेशन को थोड़ा दूर रखना ही पड़ेगा, या तो हम लोग उसको अंडर कंट्रोल कर सकते हैं। अगर किसी को भी ये बीमारी इफ़ेक्ट करता है तो उसको हम लोग कंप्लीट आइसोलेशन में डाल दें और उससे थोड़ी दूरी मेंटेन करें। 9वें नंबर का डिज़ीज़ का नाम है डिसेंट्री। अब डिसेंट्री जो बीमारी है वो ज़्यादातर कंटामिनेटेड खाना, यानी कि जो हम लोग बोल सकते हैं हाफ़ कुक्ड खाने खाने से भी हो सकता है, या अगर हम लोग बोलें कि गंदा पानी पीने से भी हो सकता है। तो ये डिसेंट्री बीमारी में ज़्यादातर क्या होता है, किसके थ्रू फैलता है, तो ये बैक्टीरिया साइगेला, कैम्पिलोबैक्टर और सैल्मोनेला बैक्टीरिया के थ्रू फैलता है। इसके सिम्टम्स क्या है, इसके सिम्टम्स भी सेम, पेट में जकड़न जैसा लगेगा, एब्डोमिनल क्रैम्प, ज़्यादातर पेन भी होगा, फीवर भी होगा। फीवर भी ज़्यादातर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है। ज़्यादा मात्रा में हाइड्रेशन भी हो सकता है। ठीक है। और बहुत अमाउंट में क्या होता है कि लोगों को डायरिया भी हो जाती है विथ ब्लड। अब इससे कैसे बचे, प्रिवेंट कैसे करें, तो प्रिवेंट करने की एक ही उपाय है कि आप अगर किसी भी प्रकार का कंटामिनेटेड फूड और वाटर कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे आप दूरी बनाइए। और डॉक्टर के पास जाके आप एंटीबायोटिक लीजिए। एंटीबायोटिक में हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि एक प्रॉपर मेडिकेशन लीजिए ताकि आपको जो पेट में दर्द हो रहा है या क्रैम्प्स हो रहा है उससे आप बच सकें।
ठीक है, मेडिकेशन प्रॉपर चाहिए और बचें किसी भी प्रकार का ऐसा गंदा खाना खाने से, या तो हम लोग हाइजेनिकली कुक्ड फूड हम लोग कंज्यूम करें, साफ़ पानी कंज्यूम करें। तो इन सभी चीज़ों से हम लोग डिसेंट्री, ये एक तरीके का हाइजीन के ऊपर ये बीमारी होता है, मतलब हाइजीन की कमी की वजह से ये बीमारी हमें अफेक्ट करता है। तो ये प्रॉपर हाइजीन के ऊपर है। बाकी हम लोग जितने भी बीमारियों के बारे में बात की जो बैक्टीरिया के थ्रू फैल रहा है, उसमें क्या होता है कि उसमें ज़्यादातर हम लोग को किसी एक इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू फैल रहा है, या किसी भी एक इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज़म के थ्रू फैलता है, या किसी भी एक ऐसा बैक्टीरिया जो जानलेवा होता है ह्यूमंस में। लेकिन जो डिसेंट्री है वो ज़्यादातर हमारी ही लापरवाही की वजह से फैलता है, जो हम लोग हाइजीन में प्रॉपर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं तब। ठीक है, तो यही था पार्ट 2 वीडियो, जिसमें हम लोगों ने पूरा बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट पार्ट में भी सेकंड पार्ट में भी। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग समझेंगे वायरसेस के बारे में, कितने प्रकार के वायरल डिजीज़ेज़ हैं और वायरसेस क्या होते हैं। अब वायरस से फैलने वाले डिजीज़ कौन कौन से होते हैं, उनके सिम्टम्स, मोड ऑफ स्प्रेड, कंट्रोल कैसे किया जाए और प्रिवेंट कैसे किया जाए, ये सब चीज़ों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।